आस्था से, बड़ी श्रद्धा से माननीय हमारे मुख्य यजमान प्रकाश चंद जी, उनकी धर्मपत्नी रमा देवी, उनके पुत्र रवि एवं बड़ी पुत्र वधू उपासना, छोटे पुत्र सुनील जी, उनकी पुत्र वधू, उनकी पत्नी रितिका जी, आप लोगों के इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पावन पुण्य स्वरूप आज स्थापित हुआ। आपने बड़े प्रेम से, बड़ी विधि से भगवान के स्वरूप को स्थापित किया। बड़े भाग्य वाला वो घर होता है जिस घर में ये भागवत स्थापित होता है। 18 पुराणों का वर्णन है 4 वेदों का विभाग करने के बाद, लेकिन उन 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है जो आपको जीने के बाद मरना सिखाता है। आपने बहुत बार भागवत सुना, बहुत बार भागवत होता है, ना जाने कितने वक्ताओं के मुंह से भागवत को सुना होगा, कितनी बार आपने कथाओं को सुना होगा। हर बार आपको सुनने के लिए अलग मिलेगा, कथाएं वही होंगी, कहने का तरीका अलग होगा, कथाएं वही होगी लेकिन सुनाने की विधि अलग होगी। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेके आएंगे आपके आगे, हम वही इस भागवत महापुराण के 12 स्कंधों में वर्णित 18,000 जो श्लोक हैं उन श्लोकों को सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास ऋषि की वो अनुपम कृति है जिस कृति को उन्होंने सबसे अंत में लिखा था, और इतनी वृद्धावस्था हो चुकी थी उस समय की लिखने के लिए हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो देवताओं के लेखक गणपति महाराज को बुलाया, उन्होंने इस भागवत को लिखा। फिर अपनी वाणी में इतना जोर नहीं था कि इसको कोई आगे तक पहुंचाए, इसके लिए भगवान शंकर की आराधना करी। पर व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी का आगमन हुआ भूत रूप में, ये भागवत उनको पढ़ाया और उनके जरिए ये भागवत 88,000 ऋषियों तक पहुंचा, और जहां से चलता चलता ये आज हम सबके पास है। इसको सुनने से बड़े से बड़े पाप नष्ट होते हैं। कितने बड़े पाप नष्ट होते हैं? ये भागवत को सुनने के बाद जब भागवत की कथाओं का श्रवण करेंगे तो इसके बीच में आपको बार बार सुनने को मिलेगा। भागवत श्रीमद् भागवत, जिसको हम भागवत महापुराण कहते हैं, जब इसकी रचना हुई थी तो इसका नाम रखा गया भागवत। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, कहती आपने इसका नाम भागवत रखा, मैं तो इसके अंदर हुई नहीं, तो भगवान का स्वरूप बन गया, मेरे को भी इसके अंदर जगह देना चाहिए। तो व्यास जी ने इसका नाम भागवत से बदल के श्रीमद् भागवत रख दिया। मां लक्ष्मी को श्री मैंने महालक्ष्मी, महालक्ष्मी को सबसे आगे लेकर के आए, किंतु भागवत को अंत में रखा और विष्णु जी को पीछे कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को प्रधान माना गया है। कभी आप राम सीता नहीं बोलोगे, कभी आप श्याम राधे नहीं बोलोगे, जब भी बोलोगे तो राधे श्याम बोलोगे, जब भी बोलोगे सीताराम बोलोगे। स्त्री को प्रधान रखा गया है हिंदू धर्म के अंदर, और उसकी प्रधानता हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हमें सुनने को मिलती है। श्रीमद् भागवत के बीच में महालक्ष्मी का सबसे पहले स्थान दिया, नाम के बीच में महालक्ष्मी को रखा, और बाद में भागवत जो भगवान का स्वरूप है उसको आगे किया। बड़े बड़े पुण्यों से ये सुनने को मिलता है।
बड़े पुण्यों से ये सुनने को मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब पुण्य होते हैं तब ये अपने घर में करवाने को मिलता है। जब भगवान की कृपा होती है तब ये सुनने को मिलता है। भागवत के बीच में जब हम प्रवेश करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले अपने मन, अपनी वाणी को भगवानमय बनाना है। यदि आपको भगवान की इस वाणी को सुनना है तो अपने अंदर भगवान को पैदा करना पड़ेगा, अपने मन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मन की गति कितनी तेज है। आप यहाँ बैठे बैठे जो सोचोगे, कभी आप शिमला घूमने गए, आप बिलासपुर घूमने गए, आप हरिद्वार गए, आप आंखें बंद करके सोचोगे आपका मन हरिद्वार पहुंच जाए। कितनी तेज गति है आपके मन की। तो इसको कंट्रोल करना, इसको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले अपने मन को काबू करने के लिए हरि नाम का कीर्तन होता है। मन और जीवा से, जीवा भगवान का नाम लेगी, मन ही मन वो चलेगा, तब जाके आपका मन और आपकी वाणी जो है वो पवित्र होएगी। जब आपका मन, आपकी अंतरात्मा पवित्र होएगी, उसके बाद ही तो आपके दिमाग में ये भागवत जाएगा, आपके मन में ये भागवत जाएगा। अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को चिंता होगी पता नहीं भैंस ने घास खाया नहीं खाया, किसी को चिंता होगी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, पता नहीं रोटी दी कि नहीं दी। तो आपका शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन आपका मन कहाँ है? मन घर में घुस रहा है। उस मन से ही तो अपने आप को कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ मैं तेरा, कहते हैं आपका वहां तन भी होता है, मन भी होता है, धन भी होता है। तो वैसे ही अपने तन, अपने मन, अपनी आत्मा से इस भागवत के पंडाल में रहना। आपका मन यहाँ वहां ना भटके, इसके लिए आपको भगवान के नाम का कीर्तन भी करना है। भक्ति के स्वरूपों में आता है भगवान के नाम का कीर्तन। जो भक्ति के रूप हैं, नवदा भक्ति, जिसकी आपको कथा आगे सुनने को मिलेगी भागवत के बीच में, उसमें भगवान के नाम का कीर्तन भी आता है। तो भगवान का गुणानुवाद धीरे धीरे मन ही मन, मीठी वाणी से आपको करना है, ताकि आपका मन जो है चलायमान रहे, आपका मन कंट्रोल में रहे, आपके काबू में रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। हाथों से ताली बजाते जाते और भगवान का नाम जितना हो सके उतना गाना, नहीं तो भगवान के नाम पे ध्यान लगाना। पूरे बांके बिहारी लाल की